गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का जीके ज्ञान 245 यूट्यूब चैनल में। आइए शिक्षा जगत से संबंधित आज की खबरों पर नजर डालते हैं। पहले नीट यूजी रद्द कर दोबारा परीक्षा विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं। केंद्र सरकार ने बोला है कि शीर्ष कोर्ट में सरकार व एनटीए के हलफनामे का व्यापक कदाचार के सबूत ही नहीं है। बिना किसी तथ्य के अनुमान पर आधारित आवेदन खारिज हो। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। सीबीआई कर रही व्यापक जांच। केंद्र ने जोर दिया है कि प्रश्न पत्रों को गोपनीयता बनाए रखने सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र ने कहा है कि किसी आपराधिक तत्व के इशारे पर आपराधिक कृत्य के कारण गोपनीयता भंग हुई तो दोषी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दाखिल कर कहा कि मेडिकल दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं है। अगली खबर पे चलते हैं दोस्तों। उप शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप ने संभाला पद। शिक्षा निदेशालय में राजेंद्र प्रताप सिंह को उप शिक्षा निदेशक सेवाएं 1 बनाया गया है। इस पद का अतिरिक्त प्रभार अभिमंडलीय उप शिक्षा निदेशक डीडीआर प्रयागराज आर.एन. विश्वकर्मा के पास था। चंदौली के रहने वाले 1995 बैच के IPCS अधिकारी हैं राजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट खबर देखते हैं। अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। आयोग के पास होगा कोड। पेपर लीक रोकने के लिए यूजीसी यूपीपीएससी ने लागू की व्यवस्था। अन्य भर्ती संस्थाएं अपनाएंगी यह तरीका, सुधरेगी तो व्यवस्था। पेपर लीक के मामले में बढ़ने के बाद प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया। अब डिजिटल लॉक से लैस बॉक्स में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। बॉक्स की टेपरिंग आसान नहीं होगी, यह मल्टी लेयर में होगी, मतलब कई लेयर में जो है रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएं, राजनीति न करें। अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने आरक्षण में हुई गड़बड़ी मामले में नेताओं व मंत्रियों से राजनीति न करने और न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर को पत्र लिखा। इसमें कहा कि वह आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करें। अगली खबर, KGMU की नर्सिंग में टॉपर्स ने नहीं किया ज्वाइन। ऊर्जा विभाग में हड़ताल पर 6 माह के लिए एस्मा लागू। कोरोना काल में तैनात किए गए 5,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हुए बेरोजगार, सेवा विस्तार नहीं। कोरोना काल के दौरान विभिन्न अस्पतालों और जांच केंद्रों पर तैनात किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं मिला। ऐसे में 1 जुलाई से करीब 5,000 स्वास्थ्य कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। कंजर्वेटिव की हार, 14 साल बाद फिर से ब्रिटेन में आई है लेबर सरकार। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। 5 जुलाई शुक्रवार को आए नतीजे में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उसने 650 में से 400 से अधिक सीटें प्राप्त की। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। वहीं 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को सिर्फ 125 सीटें भी नहीं मिल पाई। यहाँ कंजर्वेटिव पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। ये हैं नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ब्रिटेन के, और ऋषि सुनक हो जाएंगे अब नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोग एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटा ली है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियों और जारी भर्ती प्रक्रिया पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। अध्याचन और उसके सापेक्ष चयन व रिक्त पदों की शासन को दी गई जानकारी दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों का विवरण भी भेजा। हो सकता है अब नई विज्ञप्ति जल्द ही आने शुरू हो जाए। सिर्फ एनटीए को ही नहीं, राज्यों को भी परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने में दी जाएगी मदद। परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने की पहल सिर्फ केंद्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यों को भी अपनी परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में मदद देगी। यही वजह है कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी अब इस मुद्दे पर केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी की यह गूंज पहली बार इस स्तर पर हुई है, जबकि राज्यों में समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई। एनटीए के सामने भले ही इस बार सामने आई गड़बड़ी राज्यों में सालों से उच्च स्तरीय कमेटी राज्यों से भी लेगी। राज्य परीक्षाओं में राज्यों की अहम भूमिका भी होगी।
यूपी बोर्ड इसका स्क्रूटनी परिणाम जारी हो चुका। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से स्क्रूटनी का परिणाम जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार को शाम को परिणाम का लिंक दे दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय पर कार्यालयवार परिणाम दिया गया। अभ्यर्थी वहां से अपने अनुक्रमांक देख लें। वेबसाइट पर जो है केवल उन्हीं का अनुक्रमांक दिया गया है जिनके अंकपत्र में संशोधन हुआ। यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद स्क्रूटनी के आवेदन ऑनलाइन के लिए जो गए थे। बोर्ड की वेबसाइट पर 14 मई तक स्क्रूटनी के लिए 29,555 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसमें से हाई स्कूल के 4,748 और इंटरमीडिएट के 24,807 आवेदन आए थे। दोस्तों, वार्तालापों को जो है साक्ष्य के रूप में कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप वार्तालापों को साक्ष्य के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित प्रमाण पत्र के बिना व्हाट्सएप वार्तालापों को जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने डेल इंडिया कंपनी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के देरी आधार पर उसके लिखित बयान को रिकॉर्ड कर लेने से इनकार करने के खिलाफ दायर अपील कर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप वार्तालाप अब साक्ष्य नहीं माना जाएगा। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। नई दिल्ली। नीट पीजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 पालियों में होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एनवीसी ने शुक्रवार को परीक्षा की नीति घोषित की। यह पहले 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने कहा कि परीक्षा को 2 पालियों में कराई जा रही है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सामान्य मानक पूरी तरह लागू हों। तो 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा संपन्न होगी। पीजी की फर्स्ट मेरिट 16 को 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। नेशनल पीजी कॉलेज पीजी कोर्सों में 15 जुलाई तक आवेदन फॉर्म लेने के बाद 16 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी करेगा। 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होकर 19, 20 और 22 जुलाई तक चलेगी। शुक्रवार को प्रिंसिपल प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ने बैठक कर काउंसलिंग की समय सारणी प्रदान कर दी है, जारी कर दी है। इन कोर्सों की जारी होगी मेरिट जो है। एमकॉम की 80 सीट है। एमकॉम इकोनॉमिक्स 60 सीट है। एमए जावाफी 60 सीट है। एमए साइकोलॉजी 40 सीट है। एमए पॉलिटिक्स साइंस 60 सीट और एमएससी केमिस्ट्री 30 सीट है। एयू के स्नातक के लिए समर्थ पर आज से होंगे पंजीकरण। 20 जुलाई पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी। 300 रुपये शुल्क होगा। 2 चरणों में संपादित की जाएगी स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया जो है। अब एयू ने स्नातक के 16 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शनिवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहा। पंजीकरण समर्थ पोर्टल पर होंगे। किस पे? समर्थ पोर्टल पर। और इसको लेकर विश्वविद्यालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। पंजीकरण प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरी करनी होगी। पहले चरण में पंजीकरण और प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा और दूसरे चरण में कार्यक्रम चयन और पंजीकरण शुल्क का भुगतान 300 रुपये होगा। ईश्वर शरद डिग्री कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया 8 तारीख से होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संगठक महाविद्यालय ईश्वर शरद डिग्री कॉलेज में स्नातक के लिए प्रवेश प्रक्रिया 8 जुलाई से प्रारंभ होगी।